नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप और आज हम चर्चा करेंगे सबसे बड़े फैसले पर। जहां एक और नोटबंदी, भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपए के नोट पर बहुत बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपए के नोट्स सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला किया गया है। 2000 रुपए सर्कुलेशन में भले ही बंद हो जाएंगे, लेकिन 2000 रुपए के नोट कानूनी रूप से वैध बना रहेगा, जिसे 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक बैंकों में बदला जा सकेगा। साथ ही बैंकों और आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिस में 2000 रुपए के नोट को दूसरे डिनोमिनेशन वाले करेंसी के साथ एक्सचेंज किया जा सकेगा। नोट बदलने की सीमा 20,000 रुपए है, यानी कि 2000 का नोट अब हालांकि लीगल टेंडर रहेगा अभी, लेकिन अब ये नोट आरबीआई वापस ले रहा है और इसके लिए समय भी तय कर दिया है। उस समय सीमा के अंदर आपको ये नोट वापस करना होगा बैंकों से। बैंकों में नोट बदलकर आपको 500 के अंदर के नोट लेने होंगे। 2000 का नोट आपको वापस करना होगा। हालांकि बहुत लंबे वक्त से, बहुत लंबे अंतराल से 2000 का नोट मार्केट में भी नजर आना कम हो गया था, क्योंकि ना तो ये एटीएम से निकल रहा था और ना ही बैंक आपको 2000 का नोट दे रहे थे। और इस लिहाज से धीरे धीरे बहुत बड़ी जो तादाद 2000 के नोटों की थी वो वापस आरबीआई में पहुंच चुकी थी। और अब ये सबसे बड़ा फैसला है। रिजर्व बैंक ने आज एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 2000 के जो नोट हैं उसको सर्कुलेशन से बाहर किया है। हालांकि रिजर्व बैंक का कहना है कि 2000 के नोट लीगल टेंडर रहेंगे, वो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बैंकों में जो नोट एक बार जमा होंगे बैंकों से बाहर नहीं आएंगे। और रिजर्व बैंक का कहना है कि 30 सितंबर तक आप एक बार में 20,000 रुपए तक के 2000 के नोट एक्सचेंज कर सकते हैं और अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं। ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा अच्छा कदम लिया है। तो 2000 का नोट अब आरबीआई वापस लेने जा रहा है। ये बड़ा फैसला हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि 2000 का नोट वैसे भी अब लोगों के पास नहीं। हो सकता है कि काले धन के तौर पर जिन लोगों ने अभी भी इसे अपने पास रखा हो तो उनके लिए जरूर परेशानी होगी, क्योंकि जब 2016 में नोटबंदी का ऐलान हुआ था तब भी यही एक सबसे बड़ा मकसद था कि काला धन समाप्त किया जाए, या फिर जो काला धन है वो बाहर आए। और 2000 की नोटबंदी ने लोगों को थोड़ा सा परेशान जरूर किया, लेकिन अब 2000 के नोटबंदी से सामान्य तौर पर किसी को कोई बड़ी परेशानी, जो सामान्य व्यक्ति है कम से कम, उसे तो नहीं होने जा रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। गोविंद मालू जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, स्टूडियो में। बहुत स्वागत है गोविंद मालू जी चर्चा में, आपके स्टूडियो में मौजूद होने के लिए। और प्रदेश महामंत्री कांग्रेस अमित शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अमित शर्मा जी, जब 2016 में नोटबंदी हुई थी तब बहुत सवाल कांग्रेस ने उठाए थे। कहा था कि भाई 2000 का नोट ले आए आप, ये तो 1000 से और बड़ा नोट हो गया तो और ज्यादा काला धन हो जाएगा। 2000 का नोट बंद हो गया, खुश होंगे आप? देखिए बात प्रशांत जी, आज ये खुश होने की या दुख होने का विषय नहीं है, लेकिन आपको मैं 2016 पर ले जाऊं और याद दिलाऊं कि कांग्रेस ही नहीं, पूरा देश कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक चीख चीख कर कहते रहे कि हम 2014 के इलेक्शन से पहले के काला धन आना चाहिए, काला धन आना चाहिए, काला धन वापस लेके आएंगे। और किस तरीके से ये काला धन तो खैर आज दिनांक तक नहीं आया, सिर्फ काला कपड़ा देखने पर मिल रहा है। लेकिन आज जिस हालात में उस समय की परिस्थितियों से लेकर आज तक जो हमेशा देश के नौजवानों ने, देश की जनता ने कहा कि काला धन समाप्त करने वाले लोग अगर 2000 का नोट लेके आए तो ये कहां तक सही है। और इस पर लोगों ने आपत्ति भी जताई थी, लेकिन चूंकि सरकार का फैसला था, अचानक नोटबंदी थी, आज उस नोटबंदी पर दोबारा लोगों के जख्म को हरा कर दिया गया है, उस पर मोहर लगा दी गई है। मैं समझता हूं कि ये ऐसा लग रहा है कि कुछ 10-20 लाख लोगों का देश हो, ये 100 अरब लोगों का देश नहीं हो। इस तरीके से मजाकी अंदाज में कभी आप 2000 का नोट लाते हैं, कभी आप नोटों को रात में बंद कर देते हैं।
अचानक कभी कोई रात में आता है। ये आज 2000 का नोट उस काले धन पर विराम नहीं है, इनकी मंशा पर विराम है कि किस हालात में, किस तरीके से आपने देश की जनता को गुमराह किया और आज 2000 का नोट बंद करने पर आप फिर काले धन की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो देश में काला धन वापस आ गया? कांग्रेस पहले भी इस पर आपत्ति कर रही थी और इनकी मंशा गलत थी। जब से प्रशांत जी इस तरीके से 2000 के नोट बंद करने की बात सामने आई है आरबीआई के द्वारा, मैं कहना चाहता हूं कि देश की नौजवान, देश की जनता ये कह रही है कि बीजेपी के लोगों का हो गया काम, अब 2000 नोटों का ना बचा दाम। इसीलिए इस तरीके के स्लोगन बच रहे हैं। देश की जनता पहले से जान रही थी कि अचानक नोटबंदी पे आतंकवाद के नाम पर बात कर कर, आज किसी पर, व्यापारी पर उंगली उठाकर, लोग देश की जनता को चोर साबित कर कर किस तरीके से उन्हीं के धन को नोटबंदी से लूटा गया और 2000 का नोट निकालकर आज उसे तत्काल जो बंद करा गया है। इनकी मंशा पहले ही स्पष्ट थी, इनके बल्कि कमाए हुए धन को जो आज कहीं ना कहीं उजागर नहीं करा जा रहा है, ये उसका परिणाम है कि आज 2000 की इनकी मंशा क्लियर हो गई, इसलिए नोट बंद हो गया। न जाने अब अगला 5000 का नोट लाएंगे कि 10 रुपए का। जी चलिए, बड़े सवाल उठा दिए हैं अमित जी ने। गोविंद मालू जी सुन रहे थे आप, जनता को आपने न केवल परेशान किया, लूटा, तमाम तरह के आरोप आप पर लगाए गए हैं। हालांकि 2000 का नोट आज से, हालांकि सरकार ने नहीं बल्कि आरबीआई ने इसे वापस लेने का फैसला किया। रिएक्शन आपका गोविंद जी? देखिए, आरबीआई एक स्वतंत्र संस्था है जी, और आरबीआई एक ऑटोनॉमस बॉडी है। आरबीआई जो फैसला करती है वो देश के हित में होता है, मौद्रिक नीति के मामले में, कई मामलों में। लेकिन कांग्रेस को इतने शोर मचाने की क्या आवश्यकता है? 2000 का नोट कोई लीगल टेंडर रहेगा जब उन्होंने कह दिया जमा कराएंगे तो उसके 20,000 रुपए तक का, तो ये जो जिनके पास ज्यादा बड़ी संख्या में नोट हैं, जो बड़े लोग हैं, ये सामान्य जनता इसमें कहाँ आ रही है? पिछली बार की नोटबंदी के बाद तो चुनाव हो गए, कई सारे लोगों ने उस पर मोहर लगा दी और कांग्रेस शोर मचाती रही। काला धन निकालना भी है, काला धन निकालने की प्रोसेस को भी बाधित करना है, कांग्रेस का यही शगल है। और कांग्रेस के लोगों को क्या तकलीफ है अगर नोट बंद हो रहा है 2000 के, बगैर मान लो बंद नहीं हुए, लीगल टेंडर रहेंगे, 2000 के नोट अगर बदले जा रहे हैं तो क्या कष्ट है उसमें? और अगर कोई काला धन निकालने की कोई भी प्रोसेस सरकार अपनाए, आरबीआई अपनाए या और कोई एजेंसी अपनाए, तो उसमें क्या कष्ट है? उसमें कोई कष्ट लोगों को हो रहा है क्या भाई? वो उन लोगों को हो रहा है जो टैक्स की चोरी करते हैं। तो ये टैक्स की चोरी बंद नहीं होना चाहिए क्या? ये सामान्य नागरिक, आम नागरिक पर थोड़ी कुछ हो रहा है। इसलिए कांग्रेस को इसलिए ये पेट में दर्द होता है कि ये जो काला धन है वो उनके या उनके समर्थक लोगों के पास ज्यादा है, इसलिए उनको कष्ट होता है। लेकिन आरबीआई का फैसला है, सरकार ने तो अभी कुछ इस पर कहा नहीं, लेकिन आरबीआई का जो आपने कहा वो मैंने सुना और इस आधार पर मैं कह रहा हूं कि कोई नोट बंद नहीं हुआ, ये भ्रम फैलाने की कोशिश कांग्रेस न करे। उन्होंने कहा है कि ये लीगल टेंडर बने रहेंगे, बात खत्म हुई। जी, वापस भी किए जा सकेंगे, उसकी तारीख भी बता दी गई है। अक्षय शर्मा जी, पिछले कुछ वक्त से, हम अगर पिछले कुछ सालों से कहें तो गलत नहीं होगा, अब ये नॉर्मली चलन में नहीं था 2000 का नोट। ना तो आप एटीएम से निकाल पा रहे थे, ना बैंक आपको 2000 का नोट दे रहा था। अगर आप जमा तो कर रहे थे, जमा कर सकते थे, लेकिन आपको मिलता नहीं था। तो ये जो फैसला है आरबीआई का, प्रत्याशित था? ये फैसला तो अप्रत्याशित है, क्योंकि पिछली बार जैसा कि नोटबंदी हुई थी और प्रधानमंत्री ने जो घोषणा करी थी, उसके बाद से जो एक माहौल बन गया है नोटबंदी को लेकर, उसके अनुसार तो ये आज की जो घोषणा है वो बड़ा पैनिक क्रिएट कर सकती थी। लेकिन जहां तक 2000 के नोट की बात है, वो तो पिछले लगभग 3 या 4 सालों से ही सरकार, रिजर्व बैंक ने उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया था। बिल्कुल। और शनै शनै वो उसको चलन से बाहर लाने की प्रक्रिया उन्होंने पहले ही पिछले लगभग 3-4 वर्षों से ही शुरू कर दी थी। आज की ये घोषणा के साथ में, जैसा कि अभी मालू जी भी कह रहे थे कि उसमें उसको लीगल टेंडर नहीं रहेगा, ऐसी घोषणा नहीं है। तो अब लोगों के पास में उसको उपयोग करने की भी स्वतंत्रता है और 30 सितंबर तक जमा करने की भी स्वतंत्रता है। तो उसमें पूरा जगह लोगों को पूरी दी गई है कि किस तरह से वो अपना पैसा बैंक में जमा करके अपने पास में जो भी, अगर 2000 के नोट हैं, हालांकि वैसे तो बहुत कम लोगों के पास में होंगे लेकिन जिनके पास भी हैं वो बैंक में जमा करके उसका अक्षय जी, अभी भी ऐसे लोग होंगे जिन्हें लगा होगा कि भाई एक बार फिर दोबारा पैसे इकट्ठे हो गए होंगे, भाई जिनके पास बेहिसाबी या बेनामी संपत्ति है, 2000 के नोट कम जगह में आ जाएंगे, जो पुराना मसला भी था। ऐसे लोग भी स्वाभाविक है कि फिर फंसेंगे जाल में।
निश्चित रूप से फंसेंगे। टैक्स चोरी करने वाले या जो काले धन के ठेकेदार बने हैं वो निश्चित रूप से सरकार के मतलब दोनों ही काम सरकार के होंगे। जो एक शनै शनै जो प्रक्रिया पिछले 4 वर्षों से चल रही थी बाहर करने की 2000 के नोटों को, वो तो चलन में नहीं थे, लेकिन जिन्होंने इकट्ठे कर लिए होंगे वो निश्चित रूप से इससे बहुत बड़े शौक में होंगे। जी अमित जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? प्रशांत जी, अभी मैं मारू जी की बात सुन रहा था और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बयान आ गए। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के पेट में दर्द नहीं है। या तो ये स्वीकार करें कि 2000 का नोट जब मोदी की सरकार ने जब निकाला था तो क्या इस नोटबंदी के बाद या तो उनसे जब गलती हुई है या अब गलती स्वीकारने के तैयार नहीं है। मैं समझता हूं कि और जिस तरीके से आरबीआई को स्वतंत्र बॉडी है, निश्चित तौर पे ऑर्डिनेंस में, एक्ट में एक स्वतंत्र बॉडी है, लेकिन आरबीआई के पूर्व गवर्नरों के बयान स्पष्ट करते हैं कि नोटबंदी किन हालातों में हुई और बैंकों के क्या हालात हैं। तो ये दोनों बातें अलग नहीं हो सकती। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग इस 2000 के नोट पर उतनी ही चुप्पी करेंगे जितने 2000 बार वो बोल चुके होंगे। आज वो 2000 बार चुप रहने की कोशिश करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आज इस नोट 2000 किसके पास नोट है, काला धन किसके पास है? देखिए, इस देश में, भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कानून है कि काला धन चाहे यहां हो या बाहर हो, हमेशा देश के देश पर जो प्रजातंत्र है, देश के जो कानून व्यवस्था है, उसमें कार्रवाई करने की अनुशंसा पहले से ही है। और मैं समझता हूं कि इस तरीके से नोटबंदी जो 2016 के बाद निर्णय लिया, आज 2023 में इस तरह का निर्णय ले लिया, कल हो सकता है कि किन बातों का निर्णय अचानक नोटबंदी से लिया जाए। ये विश्व में भारत का शायद पहला स्थान। अमित जी मालू जी क्या कहेंगे नहीं पता, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, जब तमाम चर्चाएं हुई, जब नोटबंदी हुई, 2000 का नोट आया, सवाल उठाया, और पहला सवाल कांग्रेस ने ही उठाया था कि भाई 1000 का बंद कर रहे हैं आप, 2000 का ला रहे हैं, काला धन और ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। तब एक जो बेसिक प्रॉब्लम थी कि भाई एक साथ बड़ी मनी मार्केट में कैसे आएगी, लिक्विडिटी कैसे आएगी, तब वो 2000 का नोट उतारा गया था साहब। बिल्कुल प्रशांत जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। जब 1000 के नोट पर देश में लोगों ने आपत्ति जताई थी, और कांग्रेस नहीं, भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने जो कहीं ना कहीं इस कानून को, संविधान को मानता है, उसने आपत्ति उठाई थी। ये तो 2000 का नोट जो सरकार ने और भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया है, ये कहीं ना कहीं काले धन पर विराम नहीं है। काले धन को और बढ़ाने का काम जो पिछले 8 सालों में सरकार ने किया है, ये चिंताजनक था। और आज सरकार हमेशा, मोदी जी के आप फैसलों को देखिए, वो अपनी मनमानी जरूर कराते हैं सरकार के हिस्से से या आज भारतीय रिजर्व बैंक के तरीके से, लेकिन वो हमेशा बैकफुट पर खड़े होते हैं। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे आज 2000 का नोट बंद हुआ हो, चाहे वो किसान के आंदोलन की बात हो, हमेशा भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की सरकार है, मोदी सरकार है, वो बैकफुट पर खड़ी होती है, वो अहंकार से भरी रहती है। अगर वो लोगों से विचार विमर्श करे, पूर्व अधिकारियों से बातचीत करते, तो शायद इस तरह का निर्णय ना पहले लिया जाता और ना आज बंद करने का निर्णय लेना होता। जी गोविंद मालू जी, 2-3 बातें। एक तो विचार विमर्श नहीं करते आप लोग कोई फैसला लेने से, देखिए अहंकार में। जी मैं ये कहूंगा, जी मैंने पहले ही कहा कि आरबीआई का निर्णय है। आरबीआई का मैं प्रवक्ता तो हूं नहीं, इस विषय पर बात चल रही, इसलिए मैं कह रहा हूं। अमित शर्मा जी, पुराना फैसला, जब देखिए पुराना फैसला मुख्य प्रधानमंत्री जी ने खुद ने अनाउंस किया था जी, आप, और उसके बाद पूरे देश ने उसको बहुत ही सर माथे पर लेकर स्वीकार किया, क्योंकि कुछ लोगों को ये कह रहे हैं कि बैंकों में भीड़ लगी, ये हुआ, वो सब ठीक है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो लोग इसमें कष्ट में आए, वो आए काला धन वाले, आम आदमी नहीं आया। और आज अब ये कह रहे हैं कि काला धन निकालने की बहुत सारी दूसरी एजेंसियां, दूसरी कई सारी उपक्रम हैं, कई सारे तरीके हैं। तो जब ईडी और सीबीआई और जब छापे पड़ते, तब क्यों कहते हैं राजनीतिक प्रतिशोध से निकाला गया? धन नहीं निकल रहा है क्या वहां? जब धन निकल रहा है काला धन, तो इनको छोड़ दे, राजनेता हो चाहे कोई हो, और इनके कोई अधिकारी हो, राजनेता हो, उनको छोड़ दें और बाकी सबको पकड़ें। ये कौन सा कानून? ये देखिए, ये वितंडावाद नहीं चलता है अब इसलिए ये देश, आरबीआई ने अपना फैसला किया, आरबीआई के प्रवक्ता, आरबीआई के लोग उस पर अपनी बात कहेंगे। लेकिन जो हमें समझ में आ रहा है कि न तो कोई लीगल टेंडर उसको रहने दिया है, न खत्म किया है, और अभी आपने बताया, अक्षय जी ने बताया कि वो 3-4 साल से तो छापना ही बंद कर दिए थे और वो एटीएम में भी नहीं निकलते हैं। तो जब चलन में इतने नहीं है तो किनके पास होगा वो 2000 रुपए, और उसका 20,000 रुपए की लिमिट भी है उसकी 1 महीने में करने की। तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा इसमें लाइन लगने जैसी या ऐसी कोई पूरे देश में कोई बड़ा भारी बवंडर हो गया या कोई आपदा आ गई, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और अभी न लीगल टेंडर उसको माना जा रहा है, न बंद किया है, न कुछ किया है। इतने से में अगर इतना ज्यादा
इतनी ज्यादा तूफान मचा है कांग्रेस में, तो मैं समझता हूं कि इसके पीछे का किस्सा क्या है। अमित जी 31 सितंबर तक तो बदल भी सकेंगे ना प्रशांत जी। 10 नोट हैं अगर आपके पास तो बदल पाएंगे आप 2000 के। प्रशांत जी, एक तरफ मारू जी कह रहे हैं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है और 2000 का नोट जिनके पास है तो भाई जारी तो आपने ही किया था, और इसका मतलब अगर किसी ने गलत तरीके से इकट्ठा कर लिया, अगर सरकार ने जारी के तौर पर ले लिया तो दिक्कत होनी चाहिए ना। प्रशांत जी, नोटबंदी प्रधानमंत्री आके स्वीकार करते हैं, प्रधानमंत्री आके अनाउंस करते हैं, और 2000 के नोट का आरबीआई प्रधानमंत्री सरकार के निर्देश पर जारी करती है। और आज जब 2000 नोटों के बंद करने की बात आई, सरकार बैकफुट पर खड़ी हो गई, तो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आरबीआई एक अलग बॉडी है, ये आरबीआई का निर्णय। अरे ये निर्णय सरकार का है, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि पहले भी आपसे गलती हुई और आज उस गलती का खामियाजा ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की बात नहीं है, ये भारत की 125 करोड़ जो जनता है वो कहीं ना कहीं इसका भुगतान करेगी। और आज एक लोगों के मन में 2000 के नोट को प्रशांत जी बंद करने की बात नहीं है, एक डर बैठ गया कि 16 में अचानक नोटबंदी होती है, आज 23 में 2023 के अंदर 2000 का नोट बंद होता है। कल प्रशांत जी भी सोचेंगे, कल मारू जी भी सोचेंगे, हर जनता सोचेगी कि कौन सा 200 रुपए का नोट बंद हो जाएगा, कल 500 रुपए का नोट बंद हो जाएगा। मालू जी ये शंका जरूर पैदा होती है। ठीक है अमित जी आ रहा हूं। मालू जी ये डिसीजन हो गया कि भाई वापस लेंगे तो अब मैं मार्केट में लेकर जाऊंगा 2000 का नोट, कोई मुझसे क्यों लेगा और क्यों उसके बदले कोई सामान देगा मुझे? अब देखिए, लेकिन उसको बैंक में जमा कराने का जमा होगा एक समय है, समय सीमा है, और ऐसा नहीं कि पहले भी समय सीमा बढ़ाई है, ऐसा नहीं, आरबीआई अपने हिसाब से कर रहा है। यदि मैंने कहा ना 2004 साल से उसका चलन में ज्यादा नहीं है, नोट निकलते नहीं थे एटीएम से, तो ऐसा कितना चलन में आ गया? नहीं, चलन में कितना आ गया? दूसरी बात ये कोई गरीब आदमी पर प्रहार नहीं है, आम आदमी पर प्रहार नहीं है, ये जिन्होंने जमा कर रखा है, लेकिन जिनके पास जो लगातार जिनके उनको तकलीफ होगी, जो काले धन को दबाने की बात कर रहे थे, 2000 का नोट निकाल के अपने काले धन को वाइट कर लिया और कहीं ना कहीं अपने लोगों को करोड़ों और बदलने से भ्रष्टाचार से कमाए हुए समझ में नहीं आता, उसको बचाने का काम सरकार ने किया। ये देखिए, आज कह रहे हैं कि वो हमारे नहीं, और अगर ये फैसला सार्थक होता तो प्रधानमंत्री जी ने इस बात की घोषणा 2000 के नोट छापे, उसके बाद आपको 2000 के नोट बंद करने की बात प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं करी? बात कर रहे हैं तो हमेशा वो टीवी पर आकर मन की बात करते हैं, नोटबंदी की बात, 8 दिसंबर जी ने घोषणा नवंबर 8 दिसंबर में टीवी पर आए थे, तब कांग्रेस को दिक्कत थी, ये सरकार आज नहीं आए तब दिक्कत है। ठीक है, मैं अक्षय जी के पास जाऊंगा। हमें तो आदत पड़ गई है, प्रधानमंत्री जी आके घोषणा करें। कोई लाइन लगने वाली जैसी स्थिति नहीं है, मलाई हमारी। ये आरबीआई का निर्णय जो है उसने उसमें उसका समय सीमा भी दी है और वो पहले से नहीं छप रहा है, तो इसमें इतना शोर मचाने की और इतना व्यग्र होने की क्या आवश्यकता है? इसमें कोई व्यग्र होने की आवश्यकता नहीं है भाई, या पैनिक वाली बात भी नहीं भाई, लोगों के हाथों में भी अब नहीं है 2000 का नोट। हाँ, किसी की भाई फैमिली में किसी महिला ने अगर रख लिया हो फिर से 2000 के नोट तो वो बदल भी जाएंगे। प्रशांत जी, सरकार बता दे कि किसके काम आया है वो नोट। अक्षय जी, आपने जैसा पूछा कि इसमें ऐसी स्थिति तो है नहीं जी, अगर वो ऐसा घोषणा करते कि आज रात 12 बजे से बंद हो जाएगा तब पैनिक होता जी, जैसे कि पिछली बार हुआ था। लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है। 30 सितंबर तक का समय है, अभी मई चल रहा है, लंबा समय है सभी लोगों के पास में, जो जिन के पास में है वो बैंक में जाके जमा कर सकते हैं और उसका विनिमय भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ अभी उसको बंद नहीं हुआ है। जब नोटबंदी हुई थी तो उसके बाद भी 3 महीने और 4 महीने और फिर बाहर पर बंद कर दिया था एकदम चलन से, उसका अभी बंद नहीं हुआ है। मेरा एक 3 महीने का बहुत लंबा समय होता है भाई। इसमें मतलब हम इसमें चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं, तलाशने की कोशिश ना करें। मुझे नहीं लगता इसमें कोई राजनीति, अगर मान लीजिए ये कर्नाटक चुनाव के पहले हुआ होता तो निश्चित रूप से इसमें लोग राजनीति बिल्कुल पॉलिटिक्स देखी जाती अगर कर्नाटक जी, लेकिन उसके हो जाने के बाद सब कुछ सरकार का सेटल हो जाने के बाद में इस तरह का निर्णय लिया गया है, तो मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा कुछ। और मालू जी जैसा कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक इसको ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएगा। ठीक बात है, ठीक। हम लोग भी अभी निर्णय आया, हम लोग पब्लिक के रिएक्शन भी हम ले लेते हैं। पवन पटेल जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, 2000 का नोट हाल ही में डिसीजन है आरबीआई का कि भाई ये लीगल टेंडर अभी रहेगा, लेकिन अब धीरे धीरे वापस कर सकते हैं इसे। बैंक में एक समय सीमा भी तय कर दी है। क्या लोगों के जहन में है इसको लेकर, क्या विचार हैं लोगों के, बात करें?
एक कहा जाए अगर तो बहुत बड़ा फैसला आरबीआई का सामने आया है और 2000 के नोट बंद हो गए। हम भी इस वक्त जो है आम लोगों के साथ में हैं, उनसे पहले जान लेते हैं कि क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहेंगे सर। 2000 का नोट बंद कर दिया आरबीआई ने। 2000 का नोट मेरे हिसाब से तो ठीक हुआ, क्योंकि वो चलन में भी नहीं था और चलन में नहीं था तो ठीक है, बंद कर दिया तो कोई बुराई नहीं उसमें। क्या वजह लगती है कि बंद करने के पीछे? चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में कालाबाजारी भी बहुत हो रही है। 2000 के नोट डंप करके रखे हैं लोगों ने, वो निकालेंगे, उसका दुरुपयोग हो सकता था। अच्छा फैसला है सरकार का। तो सरकार का अच्छा फैसला। हमारे साथ यूथ भी है, क्या कहना चाहेंगे सरकार का जो ये डिसीजन? चुनावी मुद्दे के कारण इसलिए बंद किए हैं कि राजनीति का मुद्दा है। अभी 2023 में चुनाव है, तो इसी विषय पे वे बंद कर रहे हैं नोट की। भाई जो बड़े बड़े लोगों के पास जो रखा है ब्लैक मनी, उसको बाहर करने का यही तरीका है नोटबंदी। तो नोटबंदी ब्लैक मनी को बाहर करने का एक बड़ा माध्यम हो सकता है और शायद यही वजह है कि चुनावी साल में सरकार ने ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है आरबीआई ने, ताकि लोगों के पास जो ब्लैक मनी है, बड़े बड़े नेता उद्योगपति जिन्होंने दबा के रखा है, वो बाहर निकल सके और चुनाव को निष्पक्ष कराया जा सके। तो लोगों का यही रहेगा। पवन, लौटूंगा आपके पास। जी बिल्कुल प्रशांत जी। जी बिल्कुल। अमित जी, आप ही के पास आ रहा हूं। तो ये कोई पर्टिकुलर राजनेता नहीं है जो पवन जिनके साथ खड़े हैं, आम पब्लिक है। उनका रिएक्शन देखिए, आप उनके विचार समझिए। नहीं प्रशांत जी, विचार वो बेचारे भारत की जनता है, हमारे मध्य प्रदेश की जनता है, भोली भाली है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि वो अपने मंशा में कह गए, वो इतने जागरूक लोग हैं मध्य प्रदेश के, जबलपुर के, कि वो कह गए कि राजनीतिक चूंकि चुनाव आने वाले हैं, उन्होंने कोई फैसले का सार्थकता है। क्या कह रहे हैं? डंप करके रखे जिन्होंने डंप करके रखे, और ये राजनीतिक फैसला है। अच्छा फैसला तरीके से जो निर्णय उन्होंने कहा, मैं कहना चाहता हूँ आज अगर ये नीरव मोदी के भागने से पहले ये 2000 के नोट बंद हो जाते, कांग्रेस को तो स्वागत करना चाहिए। अमित शाह के बेटे 50,000 से लेकर 1 लाख करोड़ की कंपनी बन जाती। अरे तो विषय नहीं, 2000 के नोट किसी के पास नहीं होंगे, कोई भी होगा वो 20 नोट से ज्यादा जमा नहीं कर पाएगा। पढ़ते हैं तब शोर मचाते हो गया। 2000 के नोट 3 महीने वापस एक्सचेंज करना, तब शोर मचाते हो। प्रशांत जी, काला धन तो निकालने ही नहीं देना। जिस काले धन की बात आ रही है, मारू जी बैठे, काले धन जनता पार्टी सूची जारी करे। काले धन 2014 से लेकर आज दिनांक तक कितने काले धन भारत में वापस लाएगा। चलिए, ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। ठीक है, अक्षर जी के पास जाऊंगा मैं, जल्दी वाइंड अप करेंगे, लेकिन उससे पहले अक्षर जी के पास। अक्षर जी, ये बड़ी मतलब आम एक भावना यही है कि भाई ब्लैक मनी बाहर निकालने का इससे बढ़िया कोई फैसला नहीं। चुनावी साल है तो भाई जो डंप है पैसा वो भी बाहर आ जाएगा। पवन जी ने जो वहां से जिन व्यक्ति से बात करी थी, तो अमित जी ने कहा कि मध्य प्रदेश की भोली भाली जनता है। बड़ा ही सहज और भोला भाला सा जवाब उसने, जो सहज रूप से उसको इस निर्णय में नजर आया, वो उन्होंने दे दिया कि चुनावी वर्ष है और जिन लोगों के पास में जमा है वो निकल आएगा। उसको ये नहीं मालूम कि क्या गणित रिजर्व बैंक का रहा इसके पीछे या जो रहा। उन्होंने अपनी सहज प्रतिक्रिया दे दी। तो निश्चित रूप से जिनके पास में काला है वो तो निकलेगा ही सही, लेकिन जिनके पास में सहज रूप से रखा है, व्हाइट मनी भी है, वो भी बैंक में जाके जमा कर सकते हैं। तो इसको इसी रूप में लेना चाहिए। बिल्कुल, पूरा स्पेस है अभी। और एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि भाई 23 मई से नोटों का बदलना शुरू हो जाएगा बैंकों में, और 30 सितंबर तक वो तारीख रहेगी जब तक आप बदल सकते हैं। आप 20,000 एक व्यक्ति 20,000 नोट 2000 के चेंज कर सकता है। और चर्चा को हम यहीं खत्म करेंगे। बहुत शुक्रिया अक्षत जी आपका, गोविंद मालू जी, अमित शर्मा जी आपका, और पवन आपका भी बहुत शुक्रिया। आप जुड़े, आपने लोगों से बात की, बहुत धन्यवाद। डिबेट में इतना ही।